हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल के वीडियो में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बातचीत की थी, डिस्कस किया था उसके बारे में, और ये देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे शहरों में चलाया गया था, किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी उसमें, और कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में शहरों में अपना प्रभाव भी खोता गया। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, तो शहर जो थे उनमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत में तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने इसमें से रुचि लेना कम कर दिया और ये शहरों में थोड़ा सा धीमा पड़ गया। अब उसी तरह हम देखेंगे कि जैसे शहरों में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वैसे ही क्या जो देश के जो ग्रामीण इलाके थे, क्या उन इलाकों में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अगर किया तो किस तरह से किया? और ये भी बात है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो सही उद्देश्य गांधी जी ने सोचा था कि ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है परेशान होगी और उसका सिस्टम बिगड़ेगा और वो शायद यहाँ से जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन अब चूँकि उस समय कम्युनिकेशन या संचार या बातचीत के तरीक़ों का कोई इतना अच्छे साधन नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों तक मैसेज सही नहीं पहुंचा और लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने तरीके से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से इसका मतलब लिया। जैसे आपने देखा कि शहरों में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ तो लगभग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका मैसेज सही पहुँचा, लेकिन बाकी जो देश के ग्रामीण इलाके थे वहाँ तक इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन वो अपने जो उस क्षेत्रीय जो समस्याएं थीं उनका समाधान खोजने लगे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो उनकी लोकल समस्याएं थीं। और गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य था वो शायद इसमें पीछे रह गया था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, के देश के बाकी हिस्सों में किस तरह से इस विद्रोह का असर हुआ। तो अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या ज़रूरी है, कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं कि जिनको हमें ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों को पढ़ते समय। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो आज हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आसानी होगी कि इन चीज़ों को मुझे ध्यान से याद रखना है और इन चीज़ों का मुझे अपने आंसर में जिक्र भी करना है। जैसे एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट ऑफ अवध, कि अवध के किसानों की 3 समस्याएं बताइए जो वहाँ पर लोग, वहाँ के किसान समस्या को फेस कर रहे थे। वो 3 समस्याएं बताइए कि वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो आंदोलन कर रहे थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपने आंदोलन को उन्होंने शामिल कर लिया। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ द पीजेंट इन अवध इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अवध के किसानों का क्या रोल था, क्या भूमिका थी। तो 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर इसी जो टॉपिक है इसी में देखेंगे कि वो आंसर कैसे होंगे और उनका आंसर भी इसी में हमें मिलता जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सभी जो आप वीडियो देखते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन तो आप देख लेते हैं, लेकिन नोट्स आपको नहीं मिल पाते हैं उसमें। तो मैं आपको साइड में नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन नोट्स को आप अपने नोटबुक में लिखिए, निश्चित रूप से ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन दावे से इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से एक भी टॉपिक, एक भी लाइन जो हम लोगों ने डिस्कस ना की हो इन वीडियोस में नहीं रह गई।
यानी कि हर एक लाइन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियोस में, और उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको नोट करने के लिए भी दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इनको नोट भी रखिए, जिससे कि बाद में जब हम एक पूरा वीडियो जिस पे पूरे चैप्टर का रिव्यू होगा, उस चैप्टर के रिव्यू करते समय आप ये नोट्स की बहुत हेल्प मिलेगी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे होते हैं। तो आपको इन नोट्स से मदद ही मिलेगी कि आप उसको कैच कर पाएंगे कि हाँ, ये बात मैंने पढ़ी हुई थी और ये बात इस क्वेश्चन में आंसर में लिखी जा सकती है। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिविलियन इन द कंट्री साइड, कि कैसे ग्रामीण लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उसका मीन्स उन्होंने क्या समझा, उसके लिए इस नॉन कॉपरेशन का मतलब उनके लिए क्या था। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब ग्रामीण इलाकों में फैलना शुरू हुआ। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। शहरों में तो शुरू हुआ, इसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी शुरू कर दिया। इन अवध, अब खास तौर से हम अवध का बात करते। अवध एरिया लखनऊ के आसपास का जो एरिया था उसको ब्रिटिश टाइम पीरियड में अवध कहा जाता था। तो वो अवध का रीजन जहाँ पे जो वहाँ के किसान थे उनकी कुछ समस्याएं थीं, तो उन समस्याओं को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से के दौरान ही, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी यहाँ देश भर में चल रहे थे, तो उसी समय वो अपनी जो लोकल समस्याएं थीं उनको लेके वहाँ लोकल एरिया अवध एरिया में वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो किसानों का आंदोलन चल रहा था। इन अवध पीजेंट वर लेड बाय रामचंद्र सन्यासी, यानी कि वहाँ के किसानों का जो विद्रोह था या आंदोलन था उसका नेतृत्व रामचंद्र, जिनको सन्यासी भी कहा जाता था, वो कर रहे थे। और रामचंद्र कौन थे? फिजी द्वीप में, फिजी देश में कभी ये गिरमिटिया कहते हैं या एंडेंजर्ड लेबर कहा जाता है, तो उसके रूप में ये कभी फिजी गए थे और वहाँ से भारत वापस आए। तो यहाँ के किसानों का, यानी कि अवध के किसानों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे, जिनको सन्यासी भी कहा जाता था। इन अवध द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड जमींदार्स। अवध में जो किसानों का आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था? वहीं के अवध के ही तालुकदार और जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ वहीं के किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा था। उनके खिलाफ कुछ आंदोलन, क्या समस्याएं थी जिनकी वजह से आंदोलन उन्होंने किया हुआ था? तो उनकी अपनी कुछ लोकल प्रॉब्लम्स थी। द फार्मर्स हियर वर ट्रबल्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ के किसान मुख्य रूप से 4 तरह की समस्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान थे। पहली समस्या जो थी वो थी एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के टैक्स थे जो जमींदारों के या लैंडलॉर्ड या तालुकदारों के द्वारा वसूल किए जाते थे उन लोगों से, वो ज़्यादा वसूल कर रहे थे उन किसानों से, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। तो एक समस्या उनकी ये थी कि हमसे एक्स्ट्रा टैक्स, ज़्यादा टैक्स क्यों लिया जा रहा है। दूसरी समस्या थी वैरायटी ऑफ अदर सेजेस, इसके अलावा और भी टैक्सेस लिए जाते थे उन लोगों से, उन किसानों से। ये गवर्नमेंट के जो टैक्स, लैंड टैक्स है, रेवेन्यू वगैरह, ये तो टैक्स लिए ही जाते थे, इसके अलावा उन्हें और भी टैक्सेस देने होते थे। दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या थी उनकी बेगार। बेगार को अच्छी तरह समझ लीजिए। बेगार क्या होता था? वर्क ऑफ लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, कि अब जो जमींदार हैं उनके खेतों पर काम करना और उसके बदले में कोई पेमेंट ना देना, इस व्यवस्था को बेगार सिस्टम कहा जाता था। तो ये वहाँ की एक ट्रेंड बना हुआ था, क्योंकि बाद में इसमें डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता था। और चौथे नंबर की जो समस्या थी वो थी टेनेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जमींदार जो लोग थे वो उनके खेतों को ये छोटे छोटे किसान किराए पर लेते थे एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, कि 10 साल के लिए या 5 साल के लिए। तो जमींदारों की इच्छाओं पर डिपेंड करता था कि वो किसी किसान को 2 साल के लिए दे रहा है या 5 साल के लिए दे रहा है। तो कोई भी किसान
ये निश्चित नहीं हो पाता था कि ये जो खेत जिसको मैं कर रहा हूँ ये मेरे पास 2 साल तक मैं खेती करूँगा या 3 साल तक करूँगा। ये ज़मींदार की इच्छा पर डिपेंड करता था कि जब तक उसकी इच्छा होती थी तब तक वो उस किसान को देता था, अदरवाइज उससे लेके किसी दूसरे को दे देता था। तो ये सिक्योरिटी की समस्या थी, उन्हें ये पता नहीं चलता था कि ये कितने समय तक ये खेत या ये फार्म मेरे पास रहने वाला है। तो ये 4 तरीके की समस्याएं जो है वहाँ के किसानों की थी, और किसकी वजह से थी? वहीं के ज़मींदार और वहीं के ताल्लुकदार जो लोग थे उन्हीं के खिलाफ थी, इसलिए आंदोलन भी उन्हीं के खिलाफ वहाँ के अवध के किसान चला रहे थे। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड, जो पीजेंट आंदोलन था किसानों का, उनकी मुख्य मांगें थी जिसके लिए वो आंदोलन चला रहे थे, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो रेवेन्यू है उसको कम किया जाए। दूसरी डिमांड थी एवोल्यूशन ऑफ बेगार व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। और तीसरी उनकी डिमांड थी कि सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो ऐसे दमनकारी जो ज़मींदार हैं उनका हम सामाजिक बहिष्कार करें। इस तरह से 3 उनकी डिमांडें थी और 4 उनकी समस्याएं थी। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत, और अवध क्षेत्र के जो गांव थे उन गांवों की कई सारी पंचायतों ने उन गांव में रहने वाले जमींदार के खिलाफ नाई धोबी बंद का ऐलान कर दिया था। नाई मतलब बाल काटने वाला, धोबी कपड़े धोने वाला। तो बंद का मतलब है कि अब इनके घरों में नाई और धोबी, जमींदारों के घरों में बाल काटने नहीं जाएंगे और ना कपड़े धोने लेने जाएंगे। तो इस तरह से उनका सामाजिक बहिष्कार का एक तरीका अपनाया हुआ था, और पंचायतों ने घोषणा की हुई थी कि जमींदारों के खिलाफ कि नाई धोबी बंद रहेगा, ना नाई जाएगा उनके घर में और ना धोबी उनके घरों में जाएगा। ऐसी समस्याएं जब चल रही थी तो सभी जगह इस तरह के आंदोलन की खबर फैली कि अवध के किसान जो है जमींदारों के खिलाफ और जो लैंडलॉर्ड हैं, ताल्लुकदार हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो उस समय चूँकि गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को जब ये पता चला तो वो अवध के किसानों की समस्याएं जानने के लिए वहाँ पर गए। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू विजिटेड द विलेज इन अवध एंड द अंडरस्टूड फार्मर्स प्रॉब्लम्स। वहाँ पर गए और उन किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की कि उनके किसानों की क्या समस्याएं हैं। बाई अक्टूबर जब उनसे बातचीत हुई, जवाहरलाल नेहरू को उनकी इन समस्याओं को पता चला कि यहाँ की समस्याएं लोकल हैं, यानी कि यहाँ के ज़मींदारों से लोग परेशान हैं। तो बाई अक्टूबर द औध किसान सभा, अवध का बिगड़ा हुआ रूप औध, क्योंकि वहाँ की भाषा में अवध नहीं उसको औध कहते थे, तो इसलिए अक्टूबर में औध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र दास एंड अदर लीडर्स। कि वहाँ पर नेहरू जी ने और रामचंद्र दास ने एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके का बनाया जिसका नाम औध किसान सभा दिया, और उसके हेड जो है जवाहरलाल नेहरू थे और बाबा रामचंद्र दास और दूसरे अदर लीडर्स, इन लोगों के सहयोग से वहाँ किसान औध सभाएं बनाई गई। और 1 महीने के अंदर ही 300 से ज़्यादा ब्रांचेस उस पूरे अवध रीजन में किसान औध सभा की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस सेटअप हो गई। Within a month, over 300 branches had been set up in the village around Awadh region. उस पूरे इलाके में इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस स्टार्ट हो गई। The peasant movements, however, developed in form that the Congress leadership were unhappy with. अब इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन बना या इस तरह का जो तरीका था इनका विरोध करने का, उस तरीके से कांग्रेस के लीडर खुश नहीं थे। क्योंकि एक स्टेप बाद, अभी एक पॉइंट बाद जो बात मैं कहने वाला हूँ वो कांग्रेस या गांधी जी के विचारों से समानता नहीं रखते थे। इसलिए इस तरह के आंदोलन से कांग्रेस के लीडर खुश नहीं थे, और इस कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो इन किसानों के आंदोलन को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे पूरी तरह से। वो तो नेहरू जी पहुँचे और नेहरू जी ने ये सोचा कि इनके आंदोलन को भी हम अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल करके और इस आंदोलन, इस समस्याओं को बड़ा रूप दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस के लीडर इससे खुश नहीं थे। इन 1921 द हाउसेस वर ताल्लुकदार एंड जमींदार्स वर अटैक्ड
बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन हर्ड्स वर टेकन ओवर। और वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जब नेहरू जी का साथ मिला और किसान सभा बनी और उन्हें महसूस होने लगा कि कांग्रेस भी हमारे साथ है, बड़ा सपोर्ट हमें मिल गया, तो उन्होंने इन ताल्लुकदारों को और जो व्यापारी थे उनको लूटना शुरू कर दिया, बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया, उनके जो गोदाम थे उनमें भरा हुआ अनाज लूट ले गए। अब आपको बात समझ में आएगी हो कि क्यों गांधी जी, क्योंकि गांधी, आप समझिए, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू किया था, ना कि भारतीय के खिलाफ हो जाए इस बात के लिए शुरू नहीं किया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ भारतीय किसान और भारतीय ही जमींदार, हालांकि जमींदार उन ब्रिटिशर्स के एक तरीके से लॉयल कह सकते हैं, वफादार थे, लेकिन थे तो भारतीय। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय का विरोध करे, क्योंकि आपस में फूट पड़ जाने का डर था जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ले सकते थे, या यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारतीय से लड़ जाए और उसका फ़ायदा मिले। तो गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे कि भारतीय का विरोध करें, इसलिए उन्होंने जो है इस तरह के आंदोलन को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने ये समझा कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है और अब हम लोग संगठित हैं, तो उन्होंने इन जमींदारों, क्योंकि उन्होंने समझा कि नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि मुझे इन जमींदारों से जो समस्याएं हैं उनसे हमें मुक्ति मिलने वाली है। ये किसानों ने इसका मतलब निकाला, वहाँ के अवध के किसानों ने। तो उन्होंने बाजार लूटने शुरू कर दिए। लैंडलॉर्ड्स टोल्ड पीजेंट्स दैट, लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने वहाँ के किसानों से कहना शुरू कर दिया दैट गांधी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कि अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो ज़मीनें हैं जमींदारों के पास हैं वो दोबारा से गरीबों लोगों में बांटी जाएंगी, ऐसा गांधी जी ने कहा। ये लोकल लीडर्स ने वहाँ के किसान, क्योंकि कम्युनिकेशन की इतनी सुविधा नहीं थी, जो लोकल लीडर्स बता रहे हैं वही समझा जाता था कि यही शायद गांधी जी का मैसेज है। तो ये मैसेज वहाँ के लोकल लीडर्स ने वहाँ के किसानों को बताया। तो किसानों ने जमींदारों घर लूट लिए, बाजार लूट लिए, अनाज गोदाम लूट लिए कि ये तो अब सब हमारा है। तो ये मतलब निकाला और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका एक तरीके से पार्टिसिपेशन इस तरह से हुआ। The name of Gandhi was being invoked to sanction all action and aspiration, और ये सारे काम जो किए जा रहे थे वो गांधी जी के नाम पर किए जा रहे थे। गांधी जी ने कह दिया है कि ऐसा होना है, तो रियलिटी कितनी अलग थी। इसमें दोष किसानों का भी नहीं है, क्योंकि मैसेज जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो मैसेज सही मायनों में वो नहीं समझ पाए, और उन लोगों ने समझा कि हमारी जो समस्याएं, गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी समस्याएं ब्रिटिशर्स ना हो कि हमारी समस्याएं ये हमारे जमींदार हैं, तो इनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब गांव के किसान थे उन्होंने इस तरह से लिए। ये तो एक पर्टिकुलर अवध गांव की जो क्योंकि खास घटना थी, वैसे ही अलग अलग जगहों पे सभी लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला। तो ये एक एग्जाम्पल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मैसेज पहुंचा। अब जो क्वेश्चन पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने रिपीट आपको बताए थे, तो उस क्वेश्चंस का आंसर आपको इन नोट्स के द्वारा लिखने में बहुत मदद मिलेगी। फिर मैं एक बार आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट ऑफ अवध। बहुत आसान है कि 3 समस्याएं पूछी आपके पास, तो 4 समस्याएं पता है कि ज़्यादा टैक्स लेते थे, अदर टैक्सेस लेते थे और बेकार कराते थे, और कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की। 4 समस्याएं मैंने आपको बताई। आप नोट्स जब लिख रहे होंगे तो उसमें 4 समस्याएं में 3 समस्याएं आपसे पूछिए, 3 समस्याएं आराम से इस क्वेश्चन में आंसर आपको दिया जा सकता है। और जब सेकंड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पीजेंट इन अवध इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अवध के किसानों का क्या रोल था। तो अब चूंकि ये लॉन्ग है और पूरे किसानों का रोल पूछा जा रहा है, तो पहले वाले पॉइंट से शुरू करते हैं कि फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड।
यहाँ पहले वाले पॉइंट से शुरू करेंगे और लास्ट वाले पॉइंट तक हम लोग लिखेंगे। द नेम ऑफ द गांधी वाज बीइंग इन्वॉल्व टू सैंक्शंस ऑल एक्टिविटीज़ एंड एस्पिरेशंस। यहाँ तक पूरा लिख देंगे। तो ये लॉन्ग आंसर है, वो शॉर्ट आंसर का है। तो इस तरह से इन टॉपिक्स में से आपको सभी तरीके के वेरी शॉर्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, सभी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक टॉपिक का, क्योंकि मैं बहुत लंबे वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सारा याद रखना मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे वीडियोस हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे तो हमको ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी और कोई भी एक भी लाइन आपकी जो पढ़ने से या स्टडी से नहीं छूट पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्साह आएगा, वो मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे आपसे मदद मिलेगी और बहुत सारे बच्चों के पास जिनके पास इस तरह की नॉलेज नहीं पहुंच पा रही, उनको भी मेरे ख्याल से काफ़ी मदद मिलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,